नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। आज एक नया मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। बेरोजगारी का ये मुद्दा युवाओं के लिए है, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। ट्विटर पर मोदी रोजगार दो हैशटैग को ट्रेंड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये बात पहुंचाइए। हर युवा को बेरोजगारी पर सरकार से सवाल पूछने का हक बनता है। आप कोशिश कीजिए कि जो भी बेरोजगार युवा हैं वो इस ट्रेंड पर ट्रेंड करें। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस परिवार में बेरोजगार युवा है या खुद कोई बेरोजगार है या कोई उनका रिश्तेदार बेरोजगार है, तो आप सभी इस मोदी रोजगार दो हैशटैग पर ट्रेंड कर सकते हैं। ये कोई आम मुद्दा नहीं रहा है। रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ी बात बन गया आज। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ का वादा करके आए थे कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में? 2 करोड़ रोजगार अगर मोदी सरकार दे पाती तो आज युवाओं की ये हालत ना होती। अफसोस ये है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय करोड़ों की संख्या में रोजगार घट रहे हैं, लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। और जब भी कोई युवा या किसी प्रकार की कोई संस्था या कोई भी एक वर्ग सरकार से सवाल पूछता है तो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो बात ये रोजगार की नहीं है, ये एक आने वाले भविष्य के लिए जो युवा इंतजार कर रहा है, अपने सपनों को लिए बैठा है, पढ़ाई पे बहुत बड़ा खर्चा किया है, माता पिता ने कर्जा उठाकर ब्याज पर सुख सुविधाएं दी हैं बच्चों को। अगर वो बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, तंग है, तो उसका हक बनता है कि वो आवाज उठाए। और आवाज उठाने का जो ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये सबसे बढ़िया है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का तरीका है। अगर आप इन विद्यार्थियों को समर्थन देना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगारी, आपके परिवार में या आपके कोई रिश्तेदार में कोई बेरोजगार है, आपको एहसास है कि बेरोजगारी क्या चीज है, तो आप मेरी इस बात का समर्थन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हैशटैग मोदी रोजगार दो पर ट्वीट कीजिए, ट्रेंड चलाइए। ऐसा चलाइए कि सरकार तक इसकी आवाज आए, सरकार नहीं पूरी दुनिया देखे कि जो युवा है वो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है। अगर हम आज सवाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोषी मानेंगी और वो हमसे सवाल करेंगी कि जब आपका भविष्य खतरे में था तो आपने क्यों सवाल नहीं उठाया। तो क्या जवाब देंगे हम? बस अब इंतजार नहीं, आप सवाल कीजिए, आप अपना मुद्दा उठाइए। हम शांतिपूर्ण सवाल पूछने के हक में हैं और युवा वर्ग जो भर्ती के विभिन्न तरीकों से गुजरता हुआ अपना समय निकालता है, एक भर्ती में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, उसकी बार बार एडवर्टाइजमेंट की जाती है, बार बार बच्चे उसको भरते हैं, उनकी लंबा लंबा इंतजार, 2-2 साल तक का इंतजार होता है, तैयारियां की जाती हैं, बुक्स खरीदते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, रूम रेंट का किराया, मोबाइल का खर्चा, बहुत सी चीजें हैं। अब
बच्चों को ये पता है कि उनके माता पिता ये कैसे प्रबंध करते हैं इन चीजों का। वो किसी से पैसा ब्याज भी उठाते हैं, किसी की आमदनी सारी उसी में चली जाती है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। सब, हर घर की अपनी कहानी है। जो बच्चों को पढ़ाता है उसको पता होता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। रियल में आंकड़े कोई नहीं इनके लिखता कि एक बच्चे को पढ़ाने पे एक परिवार ने कितना खर्च किया। सबसे बड़ा खर्चा परिवार का यही होता है। हम अपने बच्चों को कामयाब करने की लगन में हर वो सुविधा, हर वो कोचिंग, हर वो बुक्स, हर वो बैग, या अच्छा स्कूल, अच्छा कोचिंग सेंटर, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, हर चीज करते हैं बच्चे के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, वो बच्चा वेटिंग में रहता है। हर साल ये भर्ती आएगी, इस भर्ती में मैंने फार्म भरा है, ये भर्ती मेरी क्लियर हो जाएगी, अगली क्लियर हो जाएगी, वो हो जाएगी, सोचता रहता है, सपने देखता रहता है। माता पिता अलग से डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि उन्होंने कर्जा उठा के उसको पढ़ाया है। स्टूडेंट अलग से डिप्रेशन में रहता है। वो इसलिए डिप्रेशन में रहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके यहाँ तक पढ़ाया है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने आप में शर्मिंदा होता रहता है। लेकिन हकीकत क्या है, ना तो उस बच्चे का कसूर है, ना उसके माता पिता का कसूर है। गलतियां सारी सरकार की, जो गलत पॉलिसियां हैं उनका है। एक क्वेश्चन गलत आ जाता है किसी पेपर में तो उसको ठीक करने के 100 रुपये डायरेक्ट से ही चार्ज किए जाते हैं। ये कोई बिजनेस मॉडल है क्या? यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि गलती आपकी है कि सवाल गलत दे दिया। गलती तो बोर्ड की है जब गलत सवाल दे दिया। फिर उसको करेक्शन के स्टूडेंट से पैसे क्यों लिए जाते हैं? बल्कि होना ये चाहिए कि स्टूडेंट को उसके पैसे मिलने चाहिए। क्वेश्चन आपने गलत किया है, स्टूडेंट ने नहीं गलत किया, और उसकी करेक्शन के पैसे आप स्टूडेंट से वसूल करते हो, और वो भी एक से नहीं, हर एक से 100 रुपए। वाह जी वाह, ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। इस तरीके से तो बहुत देश तरक्की कर जाएगा। इन्हीं सपनों के आधार पे तो मोदी जी को वोट दिए थे, और आज मोदी जी की सरकार युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं है। ये बात कोई जुबान से नहीं, दिल से कहता है कि हम दुखी हैं, हमारे बच्चे दुखी हैं, युवा वर्ग दुखी है। आप रोजगार दीजिए। और इस चीज पर मैं ये कहूंगा कि आप कल 25 तारीख को हैशटैग मोदी रोजगार दो पर ट्रेंड कीजिए और अपनी नाराजगी शांतिपूर्ण तरीके से जताइए। धन्यवाद, नमस्कार।